जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की गणित का प्रश्नावली 1.5। ठीक ना। ये अध्याय 1 का है। इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक ना। और प्रश्नावली 1.5 के इससे पहले जितने भी प्रश्नावलियाँ थी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 उन सभी की वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक ना। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.5 के सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक ना। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पास ये घातांक और करड़ी वाले सवाल हैं। आप लोग यहाँ पर 4 फार्मूला पढ़ लीजिए। ठीक ना। यहाँ पास आप लोगों को दिख रहे होंगे। पहला फार्मूला आपका दिया गया है कि जब भी एक घाते m हो गुणे एक घाते n हो, यानी कि जब आधार बराबर हो तो ये ऊपर वाले जो है m और n जुड़ जाते हैं, यानी कि इसका फार्मूला हो जाएगा एक घाते m प्लस n। क्या एक एग्जाम्पल भी दूँ तो यहाँ पास एक एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए। जैसा कि एग्जाम्पल में है आपके पास 3 के घाते 4 गुणे और यहाँ पास है 3 के घाते 5। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये आधार दोनों बराबर हैं, तो यानी कि ये 3 एक जो का तो लिख दीजिए और 4 और 5 को जोड़ दीजिए, 4 + 5। देखिए यही फॉर्मेट में बना ना। ठीक है ना। तो 4 5 क्या हो जाएगा 9, यानी कि 3 के घाते 9 इसका मान हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा फार्मूला आपका क्या कह रहा है, दूसरा फार्मूला कह रहा है कि एक के घाते m हो और कोष्ठ में बंद हो और उसकी घात में n हो, तो ये जब कोष्ठ हटेगा तो m और n का गुणा हो जाएगा। ठीक ना। एक के घाते m गुणे n हो जाएगा। ठीक ना, जब ये कोष्ठ हटेगा। ये फार्मूला जो है इस प्रश्नावली में बहुत ही उपयोगी है। ठीक ना। इसको जो है IMP डाल दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। इसी में से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक ना। तो यानी कि जैसे कि 3 के घाते 2 है, कोष्ठ लगा है, इसके घाते 3 है, तो जब ये कोष्ठ हटाएंगे तो 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 के घाते 2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि 2 3 6, यानी कि 3 के घाते क्या हो जाएगा इसका मान, तो 3 के घाते 6 हो जाएगा। अब यहाँ पास तीसरा नंबर आपका फार्मूला क्या है, तीसरा नंबर कह रहा है कि जैसे कि a के घाते m है, इसका भाग a के घाते n से हो। ठीक है ना। यहाँ पास देखिए आधार बराबर यानी a बराबर है, तो इसका होता है a के घाते m में से n घटा देते हैं, m में से n घटा देते हैं। उसमें क्या होता था, गुण में घात जुड़ जाती थी, भाग में घात घट जाती है। एग्जाम्पल दें, जैसे कि यहाँ पास 4 के घाते 2 बटे में 4 के घाते 1 है, तो यहाँ पर देखिए ये आधार बराबर हैं, तो यहाँ पर 4 के घाते 2 में से 1 घटा देना है, 2 - 1 यानी कि 4 के घाते 1 हो जाएगा, 2 में से 1 हो जाएगा, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका चौथा नंबर फार्मूला क्या है, चौथा नंबर फार्मूला है कि a के घाते m हो गुणे b के घाते m हो, यानी कि इसमें आधार बराबर ना होकर घात बराबर हो। ये देखिए m बराबर है। ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, m को हम ज्यों करते हो उतार लेंगे, a और b का गुणा करा देंगे, यानी कि ab हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह जैसे कि एक फार्मूला है 3 के घाते 4 गुणे यहाँ पास 2 के घाते 4। ठीक है ना। तो यहाँ पास ये देखिए ये घात बराबर है, यानी कि 1 4 ऊपर लिख लेंगे और 3 और 2 का गुणा करा देंगे, यानी कि 6, यानी कि 6 के घाते 4 इसका मान हो जाएगा। ठीक ना। तो ये 4 फार्मूलों से ही ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, तो आप लोगों को प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 64 के घाते 1/2 है, तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक ना। 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 8 का स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पास बड़ा कोष्ठ बना दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पास इसकी घात 1/2 है, तो 1/2 लगा दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये कोष्ठ हटाएंगे, तो यहाँ पास आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पास लिख देंगे चूँकि फार्मूला क्या पढ़ा है कि a के घाते m हो और यहाँ पास कोष्ठ लग के एक n हो, तो m और n का गुणा होता है जब कोष्ठ हट जाता है, तो a के घाते m गुणे वो m, हाँ m गुणे n हो जाता है। ठीक ना। तो सेम इसी तरह ये इसमें भी है, देखिए कोष्ठ लगा है और इसके बाहर घात है और इसके अंदर घात है, तो 2 का गुणा इस घात वाले 1/2 के साथ हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पास लिखेंगे इसलिए 8 के घाते 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पास गुणे ये 1/2 का हो जाएगा, यानी कि देखिए ये 2 गुणे 1/2 है, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा
8 की घाते 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर में 8 की घाते 1 का मतलब है कि 8 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पास हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 32 की घाते 1/5, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास आप लोग 32 का गुणनखंड करा दीजिए, ठीक है ना। 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पास फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 2 हैं, यानी कि 2 के घाते आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। यहाँ पास हम लोग 32 को लिखेंगे 2 की घाते 5, ठीक है ना। यहाँ पास फिर बड़ा कोष्टक लगा देंगे, फिर क्या कहेंगे 1/5 घात में लगा है तो 1/5 घात में लगा देंगे, क्योंकि हम लोग यही फार्मूला फिर लिखेंगे यहाँ पास, ठीक है ना। आप लोग ये चीज़ ज़रूर लिख लेना। तो यहाँ पास हम लोग लिखते हैं 1 की घाते m, फिर उसके कोष्ट में ये n, ठीक है ना, चूंकि लिख के फिर बराबर इसका क्या होता है 1 की घाते m गुणे n हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे इसलिए ये इसी फॉर्मेट में है, तो यहाँ पास 2 के घाते 5 है, यहाँ पास ये कोष्ट हटाएंगे तो 1/5 का गुणा इस घात में हो जाएगा, तो 5 गुणे 1/5 यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2 के घाते 1 बचा है तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 की घाते 1 का मतलब है कि 2 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम लोग ये तीसरा नंबर प्रश्न कहते हैं, क्या कह रहा है 125 के घाते 1/3, 125 का आप लोग क्या करिए गुणनखंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे 25 पंचे 125 होता है, फिर 5 से काटेंगे 5 पछे 25 होता है, फिर 5 से काटेंगे 5 का 5, यानी कि 3 5 है, यानी कि 125 को हम 5 के घाते क्या लिखेंगे 5 के घाते 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 5 है, तो यानी कि 125 को हम लिख देंगे 5 के घाते 3, बड़ा कोष्टक लगा करके आप क्या करेंगे एक ये जो घात में 1/3 है तो घात में 1/3 लिख देंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 के घाते m कोष्ट में बंद होने के बाद जो है इसके घात n होता है, तो क्या हो जाएगा 1 के घाते m गुणे n हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पास इसलिए कर देंगे कि जो है 5 के घाते 3 हो जाएगा, ये कोष्ट हटेगा तो गुणे में 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, घात का गुणा हो जाएगा, यानी 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास क्या बचेगा 5 के घाते ये 1 है तो 1 बचा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा आंसर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तीनों प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक ना, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब यहाँ पास हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पहला नंबर है कि 9 के घाते 3/2, आप लोग 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, कोष्ट बंद कर दीजिए, 3 के घाते 3 वो घात में 3/2 है तो 3/2 लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पास कह देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि 1 के घाते m होता है, कोष्ट में बंद करके n होता है, तो इसमें क्या होता है कोष्ट हटाएंगे तो m और n का गुणा हो जाता है, mn हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसको भी इसी रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास 3 यहाँ पास लिखेंगे इसलिए 3 के घाते 2 है, ठीक है ना, ये कोष्ट हटेगा तो गुणे में 3/2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 के घाते ये 3 है 3 के घाते 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 के घाते 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 9 3 27, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये वाला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब यहाँ पास हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। 32 के घाते 2/5, अभी हम लोगों ने 32 को लिखा था, 32 को हम लिख सकते हैं 2 के घाते 5, कोष्ट में बंद कर दीजिए, यहाँ पास 2/5 है घात में तो 2/5 घात में लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 के घाते m हो और कोष्ट में बंद करके इसकी घात में n हो तो इसका गुणा हो जाता है m गुणे n हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे इसलिए 2 की घाते 5, ये कोष्ट हटेगा तो गुणे में 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 के घाते ये 2 बचा यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा 2 के घात 2 का मतलब है 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या आने वाला है 4 आने वाला है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा नंबर प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पास हम लोग इसी का तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है 16 के घाते 3/4, 16 का सबसे पहले आप लोग गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ पास कर लेते हैं 16 से 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, यानी कि
4 2 हैं, यानी कि 2 के घाते हम लोग 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की घाते 4, कोष्ट में बंद कर लीजिए, ठीक है ना। कोष्ट में बंद करने के बाद आप क्या करिए, 3/4 घात में लगा है तो 3/4 घात में लिख देंगे, ठीक है ना। चूँकि हम लोग जानते हैं कि a के घाते m हो और कोष्ट में बंद करके इसकी घात में n हो, तो इसमें जो है m और n का गुणा हो जाता है, यानी कि mn हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पास लिखेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 की घाते 4 हो जाएगा, कोष्ट हटा 3/4 जो है इस 4 के साथ यानी घात में गुणा हो जाएगा। 4 से ये 400 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 2 की घाते 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 इसका क्या हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये चौथा नंबर प्रश्न भी, वो तीसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया। चौथा नंबर प्रश्न अब हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है, 125 के घाते -1/3, ठीक है ना। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसको छोटा कोष्ट में बंद कर लीजिए, -1/3 दिया है, तो यानी कि इसके घात में जो है -1/3 लिख देंगे। यहाँ पास चूंकि हम जानते हैं, बार बार यही फार्मूला आपको लिखना है, ठीक है ना। मतलब जिस फॉर्मेट का रूल हो वही फार्मूला बनाना है, ठीक है ना। 1 के घाते m हो और कोष्ट में बंद करके एक n हो, तो यहाँ पास m और n का गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लिखेंगे इसलिए, ठीक है ना। यहाँ पास इसलिए लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के घाते 3 हो जाएगा, ये कोष्ट हटेगा तो गुणे -1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो 5 के घाते -1 बचेगा, यानी कि 5 की घाते -1। 5 की घाते -1 का मतलब है कि जिसकी घात में -1 लगा होता है उसको हम उल्टा लिख देते हैं, ठीक है ना। एक बार लिखा है तो यानी कि 1/, इसको 5 हम लिख देंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पास -2 होता है तो 1/5 गुणे 1/5 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चौथा नंबर प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पास हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी क्या कह रहा है कि सरल कीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को सरल ही करना है। यहाँ पास पहला नंबर है 2 के घाते 2/3 गुणे 2 के घाते 1/5। अब भी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है ना, चूँकि a के घाते m गुणे a के घाते n हो, जब आधार बराबर हो तो ऊपर की घाते जुड़ जाती हैं, यानी कि 1 के घाते m + n हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग इसी फॉर्मेट से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें भी तो आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो यानी कि 1 2 को ले लेंगे, ठीक है ना। ज्यों कहते हैं 1 2 को उतार लेंगे। अब ऊपर वाली संख्या जो घात हैं उनको जोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी कि 2/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है ना। तो यहाँ पास 2 के घाते कोष्ट में इसको बंद कर लीजिए, ठीक है ना। 3 और 5 कलासा लीजिए, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का भाग 15 में देके 3 × 5 = 15, 5 बार में जाएगा, यानी 5 का गुणा 2 में कराएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 5 का भाग 3 में 15 में दीजिए, तो 5 ही 3 बार में जाएगा, 5 × 15, 3 का गुणा 1 में कराएंगे, यानी कि 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 के घाते 10 + 3 क्या हो जाएगा, 10 3 13, 13/15। ये क्या हो जाएगा, 2 की घाते 13/15, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है कि 1/3 का स्क्वायर पूरे कोष्ट में बंद है, उसकी घात में 7 है। देखिए बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/3 का क्यूब दिया गया है, इसका क्यूब लिख दीजिए, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, और 3 में 3 का क्यूब करेंगे तो यही 3 का 3 क्यूब आ जाएगा। अब बड़ा कोष्टक लगा के जो है ये 7 दिया है तो ये 7 को लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पास लिख दिया। अब यहाँ पास हम लोग चूँकि जानते हैं कि 1 के घाते m हो, कोष्ट में बंद करके इसकी घाते में n हो, तो 1 के घाते m और n का गुणा हो जाता है जब कोष्ट हटता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसलिए हम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1/3 क्यूब लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसके घाते 3, ये कोष्ट हटाएंगे बड़ा वाला तो गुणे में ये 7 के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 7 × 21, यानी कि 1/3 पूरे के घाते क्या हो जाएगा 21, ठीक है ना।
जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि एक यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 के घाते 21 हो जाएगा, बटे में 3 के घाते 21 हो जाएगा। देखिए 1 का गुणा 21 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पास 3 के घाते 21 हो जाएगा। देखिए अगर 3 के घाते 21 को हमें ऊपर भेजना है, ठीक है ना, ऊपर यहाँ 1 के पास भेजना है, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3 के घाते 21 है, 3 के घाते 21 लिख दीजिए, पर क्या करना है आपको, माइनस का चिन्ह लगा देना है। बस यही आपका जो है फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का गुणा 3 में कराएंगे 3 ही आ जाएगा, यानी कि 3 के घाते माइनस का 21, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी है, क्या कह रहा है, 11 के घाते 1/2 उसके भाग में 11 के घाते 1/4। अभी फार्मूला आपने पढ़ा है, यहाँ पास लिखेंगे, चूँकि a की घाते m बटे में a की घाते n हो, यानी कि भाग है इस तरह, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक आधार बराबर है, यहाँ तक 11 11 बराबर है, यानी कि m को n से घटा देंगे, m माइनस n हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे, इसलिए ये आधार बराबर यानी 11 में से क्या ये घाते घट जाएंगे, यानी कि 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 11 के घाते 2 और 4 का लासा लीजिए, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, है ना। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पास 11 के घाते, यहाँ पास 11 के घाते 2 में से 1 गए 1, यानी कि 1/4, 11 के घाते 1/4, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार ये आपका चौथावा नंबर प्रश्न भी है, क्या कह रहा है कि जो है 7 के घाते 1/2 डाट 8 के घाते 1/2। तो अभी आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, चूँकि a के घाते क्या, a के घाते m डाट b के घाते m, यानी कि जिसमें आधार बराबर ना हो घात बराबर हो, तो उसमें क्या होता है, जो है घात को एक ज्यों कहते हैं लिख लेते हैं और आधार का गुणा हो जाता है, a और b का गुणा हो जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसमें भी ऐसा ही है, यहाँ पास घात बराबर है, आधार बराबर नहीं, तो 7 और 8 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पास लिखेंगे, इसलिए 7 × 8, देखिए आधार बराबर है तो यानी इसकी घात में 1/2 चुपचाप लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 56 की घाते 1/2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह प्रश्नावली बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को क्या करना है आप लोगों को, आप लोग जानते हैं, एक लाइक कर देना और आप अपने क्लासमेट्स के पास जो है इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह जो है इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।